हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन की कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो है। तो जो पीछे का जो सर्वे हुआ फाइनल सिलेक्शन के कितनी मेरिट जा सकती है दोस्तों सर्वे के अनुसार, तो वो मैं दोस्तों आज के ऊपर डिस्कस करूँगा, क्योंकि पीछे के एक दो वीडियो हैं उसके ऊपर अच्छे कमेंट आए हैं। तो उन कमेंटों के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितनी अब कट ऑफ जा सकती है। तो आईटीआई कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी दोस्तों, इसका कारण मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहें अंत तक। दोस्तों रिजल्ट है वो कब आएगा, रिजल्ट दोस्तों अब यहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि नोटिस है वो बोर्ड से हटा लिए गए हैं किसी साइड से। तो दोस्तों वो तो नॉर्मल सी बात है, पीछे के नोटिस हैं वो हटा देते हैं, तो वो हटा दिया होगा। बाकी काफ़ी साइटों के ऊपर नोटिस मौजूद भी है, तो रिजल्ट है वो 6 तारीख को कन्फर्म आ जाएगा। फ़िलहाल तो ऐसे ही आसार हैं दोस्तों। बाकी आगे की कोई अपडेट है अभी तक दी नहीं है रेलवे ने, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो सभी जोनों की सटीक जानकारी दोस्तों मैं बताऊंगा कि किस जोन से कितनी है वो पीसीएम की वैकेंसी है, कितनी आईटीआई की वैकेंसी है प्योर आईटीआई की, और कितनी है जिसमें आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं वो अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो मतलब एएलपी की कितनी पोस्ट हैं और आईटीआई की और पीसीएम की अलग अलग तीनों पोस्टों सभी जोनों के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आईटीआई की मेरिट है वो इतनी कम क्यों जाएगी, इसके लिए मैं आपको दो जोनों का दोस्तों एग्जाम्पल दिखाकर बता देता हूँ कि कट ऑफ कम है वो क्यों जाने वाली है दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आगे की हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एएलपी की कितनी वैकेंसियाँ थी, और यहाँ पर टेक्नीशियन की एएलपी की 27,795 वैकेंसी थी सिर्फ एएलपी की, और बाकी 36,576 पोस्ट है वो टेक्नीशियन की थी। टोटल टेक्नीशियन की पोस्ट तो टोटल पोस्ट है वो 64,371 कर दी गई थी दोस्तों रेलवे ने रिवाइज करके। तो दोस्तों उसमें पीसीएम प्योरली पीसीएम वालों की है दोस्तों 5544, यानी 5,544 वैकेंसी है वो सिर्फ उसमें पीसीएम उसी में जाएंगे दोस्तों पीसीएम वाले। बाकी इसमें दोस्तों आपके इंजीनियरिंग वाले भी आ सकते हैं और आईटीआई वाले भी आ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों ने भी पीसीएम से ही यहाँ पर की है 12th, तो वो भी इसमें अप्लाई होंगे। और आईटीआई का दोस्तों इसमें कुछ ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, इनकी सभी है वो दोस्तों एसएनटी में जा सकते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट के अंदर सभी अप्लाई कर सकते हैं, लगभग दोस्तों 90% कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और एएलपी की पोस्ट है इसके अंदर दोस्तों आपकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा और आईटीआई वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एएलपी की 27,795 पोस्टों के ऊपर। तो दोस्तों बाकी सिर्फ आईटीआई वाले हैं वो दोस्तों यहाँ पर इसमें 31,032 पोस्टों में प्योरली आईटीआई की हैं, उसमें सिर्फ आईटीआई वाले ही कैंडिडेट अप्लाई हैं। बाकी कोई भी यहाँ पर इसमें अप्लाई दोस्तों नहीं कर सकता इसमें। तो दोस्तों किस जोन से कितनी पोस्टें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो दोस्तों हम अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद के अंदर दोस्तों यहाँ पर एएलपी की 365 पोस्टें हैं, पीसीएम की 160 पोस्ट है और आईटीआई की 702 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर 1227 पोस्टें थी। तो इसमें दोस्तों सीबीटी 1 की पहले जो रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ रही थी इसकी एएलपी की यहाँ पर 45 और पीसीएम की 55 दोस्तों, और आईटीआई की 50। तो यानी पीसीएम की सबसे कम कट ऑफ वाला जोन है दोस्तों अहमदाबाद जोन था। फर्स्ट सीबीटी के अनुसार इसमें 9,412 कैंडिडेट हैं वो पास किए गए थे। उसके बाद दोस्तों डिवाइस रिजल्ट आया तो उसमें यहाँ पर 17,900 कैंडिडेट है वो, यानी 14.5 गुना कैंडिडेट है वो पास किए गए थे। तो इसमें भी दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं वो, लगभग 8,000 कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं बाद में। तो दोस्तों इसमें 5% तो डाउन इसकी गई है कैटेगरी जनरल की दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कट ऑफ ये सभी की। और पीसीएम की दोस्तों 55 है, तो यहाँ पर 10-15% पीसीएम की डाउन गई है और आईटीआई की 10% डाउन गई है। तो इनसे जो ये मेरिट डाउन गई है इनसे कैंडिडेट है 8,000 कैंडिडेट आए हैं दोस्तों। तो आईटीआई की कम क्यों जाने वाली है दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अजमेर जोन का एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों। अजमेर जोन के अंदर यहाँ पर एएलपी की 1,110 पोस्टें हैं। उसका दोस्तों मेरिट गया था सीबीटी 1 का 60, और पीसीएम की दोस्तों है 363 पोस्ट, उसका मेरिट गया था 70। तो आईटीआई प्योरली आईटीआई की है दोस्तों 1,613 पोस्ट हैं, उसमें दोस्तों 40 कट ऑफ गया था। पासिंग मार्क वाले सभी है वो पास कर दिए गए थे दोस्तों। तो इसका पहले रिजल्ट आया तो इसमें 32,321 कैंडिडेट है वो पास किए गए थे दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर इसमें हम देखें कि मतलब इसकी कट ऑफ है वो यहाँ पर 60 है, इसकी 70 है। तो इसमें तो मतलब 15 गुना जो रूल था वो हुआ ही है फॉलो, तभी तो इसके अंदर 60 और 70 कट ऑफ गई है। तो इसको हम 15 से गुना करेंगे एएलपी को, और पीसीएम को हम 15 से गुना करेंगे, तो एएलपी के कैंडिडेट है वो पास किए गए 16,650। तो पीसीएम के बाद में है 5,445। तो टोटल इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 21,095 कैंडिडेट है वो सिर्फ पीसीएम और यहाँ पर एएलपी के हैं। तो अगर इसमें 32,321 में से इनको
माइनस करते हैं तो ITI के मतलब ITI की इन सीटों के ऊपर टोटल कैंडिडेट पास किए 11,226। 11,226 कैंडिडेट हैं वो 1,613 सीटों के ऊपर है वो पास किए गए हैं। तो इसमें हम सीटों का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो 7 गुना कैंडिडेट है वो आपके ITI के यहाँ पर अजमेर के अंदर थे। तो इसमें दोस्तों रिवाइज रिजल्ट आया तो उसके अंदर 87,000 लगभग 28 गुना कैंडिडेट है वो पास कर दिए गए। तो दोस्तों इसके अंदर ITI वाले नहीं बढ़े हैं दोस्तों। ITI वाले तो फिलहाल पहले ही दोस्तों 40 पर थे, 40 पर मिनिमम मार्क्स में पास हो रहे थे। तो वो नए कैंडिडेट कहाँ से आएंगे, जो पास थे वही तो पास थे। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें रिजल्ट में थोड़ी ना चेंज हुआ था कि किसी के नंबर बढ़ गए हों या किसी के कोई एक आध नंबर का ज़रूर अंतर आया था, बाकी ज़्यादा ये नहीं था कि मतलब जिसके नंबर है वो फेल है वो पास, पास है वो फेल, इतना कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें तो पहले ही पूरे थे पास वाले, तो और कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों इसमें फ़िलहाल अभी भी 7 गुना कैंडिडेट ही अजमेर से ITI के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गुना बढ़ गए होंगे। तो 8 गुना कैंडिडेट हैं वो सीट पर ITI के लिए फ़िलहाल हैं दोस्तों। ये तो यहाँ पर आपके डेंजर जोनों में आ जाता है, वो है दोस्तों भोपाल अजमेर है जो उनमें है दोस्तों। अगर हम इसमें नीचे जोन की अगर हम बात करें तो चेन्नई जोन की, मैं आपको चेन्नई में और बता देता हूँ एग्जाम्पल की ITI की मेरिट है वो क्यों कम जाएगी। तो ALP की चेन्नई में सीट है 761, मेरिट गई थी 50, PCM की है 300, मेरिट गई थी 60 और ITI की है 2760 पोस्ट। सबसे ज़्यादा चेन्नई और कोलकाता, इन दो के अंदर ITI की प्योरली वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। इसकी मेरिट गई है 40। तो दोस्तों इसमें पहले 25,005 कैंडिडेट पास किए गए थे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये मेरिट है ज़्यादा है, तो इसमें 15-15 गुना पास हुए थे। तो दोनों को 15-15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,415 और 4,500 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15,915 कैंडिडेट है वो PCM और लोको पायलट के आपके यहाँ पर चेन्नई जोन में। तो दोस्तों अगर अब हम इनको जोड़ के 15,915 को 25,000 में से माइनस करते हैं तो लगभग 9,000 कैंडिडेट हैं वो ITI वाले इन बाकी की सीटों पर यहाँ पर पास हुए हैं 2760 सीट पर। तो यानी लगभग 3.26 गुना, यानी 3 कैंडिडेट है वो एक सीट के ऊपर पास हैं चेन्नई के अंदर। तो अब देख लो आप कंपटीशन क्या है। कंफर्म आपको बता रहा हूँ मैं कि चेन्नई के अंदर भी यहाँ पर पोस्ट है वो खाली जाने के चांसेस हैं ITI वालों के। मैं आपको बता दूँ प्योरली जो ITI वाले हैं, क्योंकि जैसा कि रिजल्ट आया है CBT2 का तो 40% यानी कैंडिडेट है वो तो B पार्ट में फेल हैं। 60% कैंडिडेट हम मान सकते हैं कि जो पास हैं ITI वाले। तो दोस्तों 40% तो फेल हैं वो, तो 3 गुना तो पहले ही यहाँ पर बच गए थे। तो अब यहाँ पर बहुत कम मेरिट जाएगी, बता रहा हूँ मैं ITI वालों की। पासिंग मार्क्स वाले सभी लगने के चांसेस हैं। बाद में इसके पास होकर 63,000 कर दिए गए थे दोस्तों, बढ़कर जो पहले 25,000 थे वो बाद में 63,000 हो गए थे। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपके PCM और ALP इन दोनों का ही दोस्तों ये दोनों कैंडिडेट ही बढ़े हैं, बाकी ज़्यादा कुछ ITI वाले नहीं बढ़े हैं, कोई 1,000-2,000 का फ़र्क पड़ा होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सभी जोनों से आपकी ALP, PCM और ITI की अलग अलग जो कितनी कितनी वैकेंसी थी उनकी दोस्तों। तो यहाँ पर इलाहाबाद की बात करूँ, इलाहाबाद में 4,236 ALP की पोस्ट थी, 797 PCM की थी, 2,449 पोस्ट वो प्योरली ITI की थी, 7,482 पोस्ट टोटल थी आपकी। मेरिट है वो इसमें यहाँ पर 50 ALP की, 71 है वो PCM की, 40 है वो पासिंग मार्क्स है ITI की रही थी। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इसमें आपके पहले 83,000 कैंडिडेट पास किए गए थे, उसके बाद में 1,97,000 लगभग 2 लाख के तकरीबन कैंडिडेट पास किए गए थे। तो बेंगलुरु में अगर मैं बात करूँ, बेंगलुरु की आपकी 1,623 है ALP की पोस्ट, PCM की 383 पोस्ट है, ITI की 1,473 पोस्ट हैं। तो टोटल है 3,479 पोस्ट हैं दोस्तों। तो इसमें 73,302 कैंडिडेट हैं वो पास किए गए हैं दोस्तों। तो भोपाल जोन है वो डेंजर जोनों में आता है आपका। 1,110 पोस्ट हैं, यहाँ पर 53 कट ऑफ गई थी ALP की, और PCM की है दोस्तों यहाँ पर 70 कट ऑफ गई थी 409 पोस्टों की, और ITI है 1,428 पोस्ट है उसको पासिंग मार्क्स लिए गए हैं। तो इसमें पहले 38,000 पास थे, इसके बाद में 1,18,000 कैंडिडेट है वो पास कर दिए गए थे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये फॉर्म फिलअप करते समय CBT2 का, CBT1 के बाद में CBT2 का फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम में आपने देखा होगा ऐसे वैकेंसी को कि किस जोन से मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी कितनी वैकेंसी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने देख के ही फील किया होगा दोस्तों। तो भुवनेश्वर जोन की अगर हम बात करें तो 2,228 पोस्ट ALP की है, मात्र 67 पोस्ट है वो PCM की है, 377 पोस्ट है वो ITI की है। तो टोटल 2,672 पोस्ट है वो भुवनेश्वर से हैं दोस्तों। इसमें ALP की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 39,57 कैंडिडेट है वो पास किए गए हैं, 14.5 गुना कैंडिडेट हैं वो इसमें पास किए गए हैं। बिलासपुर जोन की अगर हम बात करें, बिलासपुर से 1,484 कैंडिडेट हैं वो ALP में जाएंगे। तो PCM में 255 है, और ITI की प्योरली है
659 पोस्ट। टोटल है 2398 पोस्ट हैं। 48,800 कैंडिडेट हैं वो रिवाइज रिजल्ट में पास किए गए हैं। तो चंडीगढ़ जोन की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ जोन में यहाँ पर 1308 पोस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर आपकी ALP की है, और 305 पोस्ट है वो PCM की है, और 2863 पोस्ट है वो प्योरली ITI की है। तो लगभग 4476 पोस्ट है वो चंडीगढ़ से थी। तो अगर हम बात करें गोरखपुर से हैं दोस्तों ALP की 1681 पोस्ट हैं, PCM की 272 और ITI की है 1492 पोस्ट। टोटल है 3445 पोस्ट। तो गुवाहाटी से अगर हम देखें, गुवाहाटी से 420 पोस्ट है ALP की, 156 पोस्ट है PCM की, और 639 पोस्ट है वो ITI वालों की हैं। तो 1215 टोटल वैकेंसी हैं गुवाहाटी से दोस्तों। तो आगे हम बात करें श्रीनगर की। श्रीनगर में है 357 पोस्ट हैं वो आपकी ALP से हैं, 43 पोस्ट है वो दोस्तों PCM से हैं, 583 पोस्ट है वो प्योरली ITI वालों की है, 983 वैकेंसी श्रीनगर से हैं दोस्तों। कलकत्ता की अगर मैं बात करूँ तो कलकत्ता में दोस्तों ALP की है 1409 पोस्ट हैं, और यहाँ पर PCM की 193, और ITI की प्योरली मैं बता रहा था सबसे ज़्यादा कलकत्ता में 3925 पोस्ट है वो कलकत्ता में प्योरली ITI की है। तो दोस्तों इसकी मेरिट है वो ITI की 40 रही थी, PCM की 71 रही थी, और ALP की 42 रही थी दोस्तों। तो इसमें 30,629 कैंडिडेट पहले पास किए गए थे, उसके बाद में 67,570 कैंडिडेट है वो ज़्यादा बढ़े थे। तो आप इनसे में अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि चेन्नई में यहाँ पर पहले 25,000 थे पीस, यहाँ पर 63,000 हुए। तो दोस्तों इसमें इंक्रीज है वो कम हुई है, इसमें इंक्रीज है वो 37,000 ही हुए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें ITI की पोस्ट ज़्यादा है, और पासिंग वाले कैंडिडेट है वो पहले ही पास कर दिए गए थे। इसके बाद जो 30,000 कैंडिडेट बढ़े हैं वो कुछ ALP के हैं और कुछ PCM के हैं, मैं आपको बता दूँ। तो यही एक कारण है कि PCM की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, और ALP की कट ऑफ है वो कम जाएगी दोस्तों, और टेक्नीशियन की ITI वालों की तो उससे भी कम जाएगी। तो दोस्तों कट ऑफ की बात मैं वीडियो के अंत में करूंगा ज़रूर। तो दोस्तों अगर मैं मालदा की बात करूं, मालदा में है ALP की 801, PCM की 128 और ITI की है 927 पोस्ट। टोटल 1856 पोस्टें हैं मालदा जोन से। तो आगे अगर मुंबई की बात करें, मुंबई से 1866 ALP की है, 685 है वो PCM की है, 3,203 है वो प्योरली ITI वालों की है, 5,754 टोटल पोस्ट ही मुंबई से। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो इसमें है ALP की 456 और PCM की 124, ITI की है 559, टोटल है 1139 पोस्ट। पटना से अगर हम बात करें, पटना से 720 पोस्ट ALP की, 84 है वो PCM की, 479 है वो ITI वालों की है, 1283 पोस्ट है वो टोटल पटना से थी। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें रांची की, रांची में है दोस्तों यहाँ पर आपके ALP की है 2031, PCM की 218, ITI की है 2032, टोटल है 4,281 पोस्ट रांची से। सिकंदराबाद की अगर हम बात करें, सिकंदराबाद में ALP की काफ़ी पोस्टें थी। ALP की है 3,133, PCM की है 436, ITI की है 2,248, टोटल है 5,817 पोस्ट। सिलीगुड़ी से 534 पोस्ट है ALP की है, 38 पोस्ट है PCM की, 303 पोस्ट है वो ITI की हैं। टोटल 875 पोस्ट है। त्रिवेंद्रपुरम की बात करें, त्रिवेंद्रपुरम में 162 पोस्ट है वो ALP की है, 128 पोस्ट है PCM की है, और ITI की है 318। तो टोटल 608 पोस्ट हैं। इसमें 5,093 कैंडिडेट पहले पास किए गए थे, उसके बाद में दोस्तों 14,700 कैंडिडेट है वो बाद में पास किए गए थे। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मैं कट ऑफ की। आपका कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम PCM की बात करते हैं। तो PCM की जैसा कि आपने देखा है कि 5544 वैकेंसी हैं, यानी 5,500 वैकेंसी हैं। कैंडिडेट हैं लगभग यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 13 लाख में से लगभग यहाँ पर 4 से 5 लाख कैंडिडेट आराम से हैं दोस्तों PCM की। तो PCM की कट ऑफ किसी भी जोन से आपकी है वो 80 से कम नहीं जाएगी जनरल की दोस्तों। 80 से ±2 हो सकती है, कोई भी जोन हो दोस्तों। 80 के समथिंग जिसके नंबर हैं उसके चांसेस हैं, बाकी 85 भी जा सकती है किसी डेंजर जोनों की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनरल की बात कर रहा हूं, 80 की जनरल है। OBC की आप यहां पर कम कर सकते हो, OBC की आप 75 से ±2 कर सकते हो दोस्तों। प्लस ही करना, माइनस तो चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। SC से भी माने तो हम 70 या 75 के समथिंग ही होगी। SC ST से भी आपकी PCM की कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ कि 80 से बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी। कोई एक आध जोन अगर हम छोड़ दें तो बात अलग है।
तो दोस्तों बात करते हैं दूसरी एएलपी की। तो एएलपी में आपको पता है दोस्तों वैकेंसी 27,000 के समथिंग है। 8 गुना कैंडिडेट हैं वो साइको के लिए पास किए जाएंगे। तो दोस्तों जिनको साइको के लिए मैं आपको बता दूं 45 नंबर जनरल के अंदर हैं। साइको में जो अच्छा करेंगे जनरल के अंदर 45 नंबर हैं वो दोस्तों साइको के लिए बुलाए जाएंगे। मेरे अनुसार दोस्तों अब तक मैंने जैसे नंबर देखे हैं लड़कों के, तो जिसके 45 नंबर हैं वो साइको के लिए बुलाए जाएंगे। जो जिनके ज़्यादा नंबर हैं दोस्तों 75-80 नंबर हैं वो सभी यहाँ पर एक नंबर पर टेक्नीशियन डाले हुए हैं, टेक्नीशियन एसएनटी वालों की। अगर वो उनको मिल जाती है तो वैसे ही यहाँ पर कम हो जाएंगी मेरिट है वो। तो इसकी साइको की मेरिट है वो 45 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी एएलपी की किसी भी जोन से। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ +-2 होता रहता नॉर्मल। और ओबीसी की आप 40 मान सकते हो, SC ST की 40 से भी डाउन मान सकते हो एएलपी के लिए। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आपकी ITI की मेरिट कि ITI की है वो कितनी जाने वाली है। ITI दोस्तों कोई भी ट्रेड हो सभी ट्रेडों की लगभग ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ITI की आप जनरल की अगर मैं बताऊँ आपको तो जिसके यहाँ पर 45 से फाइनल है दोस्तों, ये फाइनल मेरिट है। इसमें कोई भी यहाँ पर 8 गुना साइको वाइको कुछ भी नहीं होगा आपका। तो इसमें 45 से आपके 55 नंबर तक हैं सभी जोनों से। 45 से 55 नंबर तक जिसके भी हैं दोस्तों उनका चांसेस पूरा दोस्तों 100% चांस है जनरल के अंदर। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में भी आप 45 तो नॉर्मल लगा ही लो, 45 के समथिंग जिसके भी नंबर हैं 45 से ऊपर उसका दोस्तों चांस पूरा है। ITI का कोई ज़्यादा ही डेंजर जोन है उसको छोड़ दिया जाए तो उनकी मेरिट है वो थोड़ी हाई जा सकती है शायद। बाकी जो नॉर्मल चेन्नई जोन है, कलकत्ता जोन है, इनसे दोस्तों 45 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात बता देता हूँ आपको एएलपी का फाइनल मेरिट है वो कैसे बनेगी। एएलपी के अंदर आपका जो ए पार्ट का पेपर हुआ है दोस्तों, पार्ट ए, उसमें आपका 70% मार्क्स से आपका जुड़ेगा और आपका होगा साइको। उस साइको में आपका 30% मार्क जुड़ेगा। मतलब आप अगर पार्ट ए में 100 नंबर लेके आ रहे हो, 100 नंबर हैं आपके और साइको में आपके 100 नंबर आते हैं तो दोस्तों आपकी मेरिट है वो 100 ही बन जाएगी, क्योंकि 70 नंबर इससे 100 का 70% 70 और 100 का 30% 30, तो आपका 100 बन जाएगा फाइनल मार्क। तो दोस्तों ऐसे आपकी मेरिट बनेगी एएलपी की। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जो साइको की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से साइको की तैयारी करें। जिनका एएलपी पोस्ट है वो 1 नंबर पर चॉइस है और जिनके 45 के समथिंग मार्क हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपकी साइको की तैयारी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।